नमस्कार दोस्तों, आज के समय में एक वीक के अंदर हर दिन किसी न किसी इंडेक्स के ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है, जिसमें ज्यादातर रिटेल ट्रेडर इन एक्सपायरीज में एक ही दिन में अपना कैपिटल डबल करने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई भी जानकारी ना लेते हुए हर दिन हीरो जीरो ट्रेड लेकर एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं और अपना कैपिटल गंवाते हैं। इस गैम्बलिंग को रोकने के लिए सेबी ने अब एक वीक में सिर्फ 2 ही एक्सपायरीज रखने का फैसला किया है, क्योंकि आजकल ऑप्शंस के प्रीमियम में कुछ ही मिनट में बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे हैं। इसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी ने ये नियम बनाए हैं, जिससे आने वाले समय में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ सकती है। इसी वजह से अगले कुछ दिनों में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिगिनर लेवल से लेकर एक प्रो लेवल तक के सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर ट्रेडर स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड में क्विक एंट्री एंड एग्जिट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स और ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब जिन ट्रेडर्स के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जैसा ट्रेडिंग सेटअप है, वो एक से ज्यादा स्क्रीन्स पर चार्ट को देखकर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेडर ऐसे भी हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप पंच ट्रेडिंग ऐप से एक ही स्क्रीन पर किसी भी इंडेक्स के चार्ट को देखकर उसी इंडेक्स के चार्ट से किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन में बिना समय गवाए ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब क्योंकि इस सीरीज में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सीखने वाले हैं, इस वजह से हम बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स को पहले से जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ हम बहुत सी बातें जो आपको अभी तक पता नहीं है उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन चेन को ओपन करके देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ सेंटर में स्ट्राइक प्राइस नजर आती है, जिसके लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस के ग्रीक्स और राइट साइड में पुट ऑप्शंस के ग्रीक्स होते हैं। इस ऑप्शन चेन में मुख्य रूप से 4 ग्रीक्स को शोकेस किया गया है, जिसमें सबसे पहले गामा मौजूद है, उसके बाद वेगा, थीटा और सबसे आखिर में डेल्टा आपको नजर आता है। अब इन चारों ग्रीक्स में से एक ऑप्शन बायर के लिए कौन सा ग्रीक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जानने के पहले आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जानना होगा। उसी के मुताबिक इन ग्रीक्स की उपयोगिता कम ज्यादा होती रहती है। इसीलिए अगर आप एक ऑप्शन बायर है और आप बिना किसी ऑप्शन हेजिंग के नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन का डेल्टा और थीटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो आपको डेल्टा और थीटा के साथ साथ गामा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट को पकड़ सकेंगे। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो आपके लिए ऑप्शन का थीटा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ता है। साथ ही अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है तो आपके लिए डेल्टा और थीटा को समझना आवश्यक है, क्योंकि डेल्टा को न्यूट्रल करके आप टाइम के साथ होने वाले थीटा डिके का फायदा उठाकर रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका मतलब एक रिटेल ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए किसी भी ऑप्शन के डेल्टा, थीटा और गामा को जानना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम इन्हीं 3 ऑप्शन ग्रीक्स पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। अगर किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स के स्पॉट प्राइस में अगर 1 पॉइंट का बदलाव होता है, यानी कि वो 1 रुपये कम या फिर ज्यादा होने से उसके अंडरलाइंग एसेट यानी कि ऑप्शंस में कितना बदलाव होगा, इसे जानने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल होता है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो यहाँ अगर निफ्टी 50 का प्राइस 25,000 से बढ़कर 25,050 होता है, यानी कि उसमें लगभग 50 पॉइंट्स का मूव ऊपर की तरफ आया है। साथ ही इस 25,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस का प्रीमियम अभी 100 रुपये चल रहा है, और इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू अब भी 0.50 है। इसलिए यहाँ निफ्टी 50 पॉइंट से बढ़ने के कारण इस 50 पॉइंट्स को डेल्टा की वैल्यू यानी कि 0.50 से मल्टीप्लाई करने उसका आंसर 25 आता है। इसका मतलब अगर मार्केट में बाकी सभी ग्रीक्स के वैल्यू अपनी जगह पर कायम रहे तो यहाँ निफ्टी के इस ऑप्शन का प्रीमियम 100 से 25 पॉइंट बढ़कर 125 हो जाएगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू ज्यादा है, एक ऑप्शन बायर को उसी ऑप्शन को बाय करना चाहिए। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कॉल ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू लगभग 0 से 0.5 के दौरान होता है। साथ ही एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू 0.50 के आसपास रहता है, और इन द मनी ऑप्शन का वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा
यानी कि 0.50 से लेकर 0.1 के दौरान रहता है। उसी तरह पुट ऑप्शंस के वैल्यू में भी अंतर रहता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव और पुट ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होता है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा सबसे अधिक है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा सबसे कम है। इसका मतलब किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो ज्यादातर समय आपको इन द मनी ऑप्शंस को ही बाय करना है या फिर एट द मनी ऑप्शंस को खरीदना है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीदना नहीं है। लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ता मिल रहा है, इस चक्कर में उसे बाय करते हैं, मगर उसका डेल्टा कम होने के कारण मार्केट जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से इन ऑप्शंस का प्रीमियम न बढ़ने की वजह से थीटा डिके के कारण उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में हो सके तो एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस को ही बाय करना चाहिए। यही सेम रूल पुट ऑप्शंस के लिए भी लागू होता है। कॉल और पुट ऑप्शन में आप जितना ज्यादा डीप इन द मनी जाएंगे उतना ही डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा, और वैसे ही डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में डेल्टा का वैल्यू कम होता जाता है। ऑप्शन बाइंग में 0.50 से ऊपर के डेल्टा वैल्यू वाले ऑप्शंस को बाय करना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ थीटा डेके का प्रभाव कम से कम होता है। डेल्टा को समझने के बाद चलिए अब थीटा के बारे में जानते हैं। ट्रेडिंग करते समय आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी एक जगह से मार्केट ऊपर जाएगा ये सोचकर किसी ऑप्शन को बाय करते हैं। आपकी एंट्री के बाद मार्केट आपके ट्रेड की दिशा में धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करता रहता है। यहाँ मार्केट भले ही आपके ट्रेड की डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, मगर आपके ऑप्शन का प्रीमियम समय के साथ धीरे धीरे कम होने से आपको नुकसान होता है। इसके पीछे ऑप्शन ग्रीक में से एक ऑप्शन बायर के दुश्मन माने जाने वाले थीटा का हाथ है, क्योंकि थीटा को ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर मार्केट आज दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा तो कौन से ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम हो सकता है ये जानने के लिए थीटा का यूज होता है। थीटा वैल्यू हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। इस ऑप्शन चेन में यहाँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के पास थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप एट द मनी से दूर जाते हैं वैसे ही थीटा का वैल्यू घटने लगता है। इसका मतलब अगर आज मार्केट दिन भर इसी स्ट्राइक प्राइस के पास ट्रेड करता रहा तो इस ऑप्शन का थीटा वैल्यू अभी 15 पॉइंट होने के कारण इस ऑप्शन का प्रीमियम अगर बाकी के सभी ग्रीक्स के वैल्यू स्टेबल रहे तो एक दिन में 15 पॉइंट से घट जाएगा, तो इस ऑप्शन का प्रीमियम 14 पॉइंट से कम हो जाएगा। साथ ही जैसे जैसे किसी ऑप्शन की एक्सपायरी डेट पास आती जाती है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है। इसीलिए एक ऑप्शन बायर को हमेशा हाई डेल्टा और लो थीटा वैल्यू के ऑप्शंस को ही बाय करना चाहिए। लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करते हैं, क्योंकि वो बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में सस्ता मिलता है। लेकिन ये सरासर गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का थीटा वैल्यू या तो आपके डेल्टा वैल्यू के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है। इसलिए जिस ऑप्शन के डेल्टा और थीटा वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा अंतर हो उसी ऑप्शन को बाय करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो समय के साथ मार्केट आपके फेवर में कितने भी पॉइंट आगे बढ़ा, फिर भी अगर वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से पहले एक्सपायरी के दिन क्लोज होता है तो आपको इस ट्रेड में थीटा डिके के कारण लॉस ही होने वाला है। क्योंकि मार्केट अगर एक साइडवेज मूवमेंट करता है तो थीटा डिके होने से ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी कम होता है और बायर को लॉस लेना पड़ता है। इसीलिए एक्सपायरी के दिन इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना सबसे फायदेमंद होता है। चलिए अब एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड करने वालों के लिए गामा को समझते हैं। किसी ऑप्शंस का प्रीमियम कितनी तेजी से बढ़ेगा ये ज्यादातर उस ऑप्शन के डेल्टा वैल्यू पर निर्भर करता है, मगर डेल्टा का वैल्यू हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो भी समय के साथ कम ज्यादा होता रहता है। अब इसके लिए गामा को आपको समझना होगा। अगर निफ्टी 50 के 25,000 के स्पॉट प्राइस में यहाँ 100 पॉइंट का चेंज आता है और इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू अभी 0.52 है, साथ ही उसके गामा का वैल्यू अभी 0.0009 है, तो अगर निफ्टी यहाँ 100 पॉइंट बढ़ने से गामा का वैल्यू 100 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय गामा वैल्यू, इस तरीके से गामा का वैल्यू बढ़ेगा और गामा बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा। सिंपल भाषा में इसका मतलब किसी ऑप्शन के प्रीमियम को डेल्टा बढ़ाता है तो उस ऑप्शन के डेल्टा को गामा बढ़ाता या घटाता है। बस इसी बात को ध्यान में रखिए। यहाँ निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है, इसलिए निफ्टी के 100 पॉइंट को गामा वैल्यू से गुना कर दे
यहाँ आपका आंसर आएगा 0.09। अब इसे डेल्टा के वैल्यू में प्लस कर दे, जिससे डेल्टा यहाँ 0.52 से बढ़कर 0.61 हो जाएगा। अब डेल्टा वैल्यू को आपके ऑप्शन के प्रीमियम में प्लस कर दें। साथ ही किसी ऑप्शन के प्रीमियम के बढ़ने या घटने के पीछे वेगा और थीटा का भी हाथ होता है। अगर आप एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बस इस ग्राफ पर ध्यान दें। किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में आउट ऑफ द मनी और डीप इन द मनी ऑप्शंस का गामा हमेशा कम होता है और एट द मनी ऑप्शंस का गामा सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस एट द मनी से दूर जाती है तो उसका गामा कम होने लगता है। साथ ही गामा के कम होने में टाइम का भी अहम रोल होता है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में प्राइस जैसे जैसे इन द मनी होती जाती है वैसे वैसे ऑप्शंस का डेल्टा बढ़ता जाता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन दोपहर के 2 बजे के बाद एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा और गामा सबसे अधिक होने के कारण अगर मार्केट में कोई तेज मूवमेंट आता है तो उस समय एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का गामा एकदम से बढ़ने के कारण उसका डेल्टा भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसी को हम गामा ब्लास्ट कहते हैं, जिस कारण उस ऑप्शन के प्रीमियम में बहुत तेज मूवमेंट होने से वो एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाता है। इसी ट्रेड को हम हीरो जीरो ट्रेड कहते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट का मूवमेंट कम होता है तो प्राइस एट द मनी से इन द मनी हो जाने के कारण गामा का वैल्यू फिर से तेजी से कम होने लगता है, जिससे ऑप्शंस के प्रीमियम उसी तरह फिर से नीचे आते हैं। इसी कारण अगर आप किसी हीरो जीरो ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपको इस ट्रेड को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट पलटा तो आपका बढ़ा हुआ प्रीमियम फिर से जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सपायरी के दिन होने वाले गामा ब्लास्ट के ऊपर हमने एक स्पेशल डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिए, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब सबसे आखिर में वेगा को समझते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी कि आईवी में अगर 1% का चेंज आने के बाद आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम या फिर ज्यादा होगा, इसे हम वेगा से पता कर सकते हैं। किसी ऑप्शन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो ऑप्शन एक्सपायरी तक इन द मनी होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसके विपरीत अगर ऑप्शन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है तो वो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन तक इन द मनी होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें मार्केट के किसी दिशा में आगे बढ़ने की स्पीड को बताती है। इसलिए मार्केट में जितनी ज्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर नीचे जाएगा। मार्केट में वेगा का उपयोग ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग में किया जाता है, क्योंकि मार्केट में जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं, जिस कारण सेलर्स को इन बढ़े हुए प्रीमियम्स को हायर प्राइस पर सेल करने से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। साथ ही अगर मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन सेलर्स सेलिंग करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस समय ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम होते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। ऑप्शन चेन में डीप इन द मनी ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सबसे कम होती है, जिस कारण ये ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन तक जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए एक ऑप्शन बायर को अगर किसी ऑप्शन को लंबे समय तक होल्ड करना है तो उसे हमेशा इन द मनी ऑप्शंस को ही होल्ड करना सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू सबसे कम होता है। ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक्स के साथ साथ आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट अभी बन रहा है, इसे भी देखना होता है, जिससे आप मार्केट की ट्रेंड को आसानी से पकड़ सकेंगे।